नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वैया टाइम्स। अभी आप राहुल गांधी को सुनिए, वो अग्निवीर को लेकर के क्या बात कर रहे हैं, क्या मतलब युवा को समझा रहे हैं, क्या युवा से वादा कर। सर पहले वाला जो आर्मी वाला जो था सर, वो नियम तो ठीक ठाक था सर। और उसके बाद जो ये अग्निवीर योजना सरकार के द्वारा लागू किया गया सर, इसमें 4 साल का है सर। 4 साल का, 1 साल का तो ट्रेनिंग में खत्म हो जाएगा सर। 3 साल हम लोग ड्यूटी करेंगे सर, क्योंकि हम लोग पूरा गरीब फैमिली से सर। माँ बाप 200 टका 250 टका मजदूरी करते हैं सर, उसके बाद हम लोग को पढ़ाते हैं। और दूसरा जॉब में भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि आधा सीट जो है वो बिक जाते हैं सर। और 20 से 25% सीट में हम लोग लड़ते हैं सर। तो हम लोग गरीब फैमिली से सर इतना वैसा तैयारी। ये आपके लिए रास्ता है, ये रास्ता बंद हो गया। तो उसके बाद हम लोग तो सर ये सब रास्ता जो है बंद जो हो गया है, ये हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ही सपना देखे थे कि सेना में जाएंगे। आप जानते हो कि अग्निवीर के बाद आप में से मतलब 4 में से 1 ही बचेगा, आप जानते हो, तब भी आप ये कर रहे हो। ऑप्शन नहीं है। आपको क्या लगता है ये क्यों किया गया है? अच्छा, अगर हमारा युद्ध होगा तो किसके साथ होगा? चीन या पाकिस्तान? तो बिल्कुल नहीं। अब अगर हिंदुस्तान की लड़ाई होगी तो चीन या पाकिस्तान के साथ नहीं होगी, चीन और पाकिस्तान के साथ होगी, मतलब दोनों मिलकर लड़ेंगे, ठीक है। अब चीन का जो आर्मी है उसका पैसा कहां से आता है? वहाँ का शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है। नहीं, शिक्षा व्यवस्था से नहीं आता वो। ये जब आप ये खरीदते हो ना, ये चाइना का है, ये मेड इन चाइना का है, ये मेड इन चाइना का है, ये जूते मेड इन चाइना, ये पैसा बन रहा है, उनके बजट में जा रहा है, उनकी आर्मी में जा रहा है। पहली बात ये समझो। अब उनके पास पैसा ज्यादा है, हमारे पास पैसा कम है। हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है? हम ये तो नहीं बना रहे ना, नहीं सर। तो हमारा कहाँ से आ रहा है? हम लोग जो टैक्स देते हैं किसके जेब से? हम पैसा आ रहा है टैक्स से। और पैसा किसके जेब से आ रहा है? अमीरों के जेब से आ रहा है, कभी गरीबों के जेब से आ रहा है। तो सर हम लोग का कर्जा तो आर्मी का जो बजट है उसमें पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, इसलिए इन्होंने 4 साल कर दिया, अग्निवीर कर दिया। अब सवाल ये है, 4 साल बाद पता लगेगा, हमें जिसको निकालना हम निकाल देंगे। अब पहली बात उसमें ये नहीं मालूम कौन निकलेगा। जी बिल्कुल पता। ये भी हो सकता है आदिवासियों को निकाल दें, दलितों को निकाल दें, पिछड़ों को निकाल दें, ये भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि होगा, मगर हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भैया अगर इसको गोली लगी और ये आर्मी वाला मतलब लॉन्ग टर्म वाला है तो इसको हम शहीद का दर्जा देंगे, मगर इसको गोली लग गई, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये एक बात आपको समझनी है कि जो सिस्टम मोदी जी चला रहे हैं वो सिस्टम, उससे पैसा नहीं बन रहा है। मगर सवाल यह है कि हिंदुस्तान के युवा जो हैं अग्निवीर में उनके साथ अन्याय हो रहा है या नहीं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के गरीब युवाओं के खिलाफ अग्निवीर में अन्याय हो रहा है। जो भी हम करेंगे, आपके साथ अन्याय हो रहा है, उसको हम नहीं होने देंगे। तब मेरा एक सवाल है, बोलो। कि ये अग्निवीर में जो है पहले पेंशन मिलता था, क्या कहते हैं, सेना में भर्ती होते थे पहले, तो हम लोग यदि शहीद हो जाते थे तो उसको पेंशन का जो व्यवस्था था, ये पेंशन मिलता था, लेकिन अभी बंद कर दिया गया। लेकिन ये सर अच्छा एक बात बताओ, सुबह मैं बताता हूँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सरकारी थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आप जैसे लोग जाते थे, दलित, आदिवासी, ओबीसी, उसमें रिजर्वेशन है, उसमें आपकी नौकरी लग जाती थी, ठीक है। सेना में आपकी नौकरी लग जाती थी। अब क्या हुआ? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को परे कर दिया। अदानी जी बना रहे हैं, अब राइफल अदानी जी बना रहे हैं, गोली भी अदानी जी बना रहे हैं। अदानी जी की कंपनी में आपको रोजगार तो नहीं मिलेगा, तो मतलब यहाँ वहां से भी रोजगार काट रहे हैं, प्राइवेटाइज करके यहां से भी रोजगार काट रहे हैं। और अगर आप देखें हिंदुस्तान के डिफेंस के बजट में अरबपतियों को दबाकर पैसा बनाया जा रहा है। जो आपको, आपके जेब में जो पैसा जाना था, जो आपकी ट्रेनिंग में जाना था, ठीक है, आपके पेंशन में जाना था, आपकी रक्षा में, बुलेट प्रूफ जैकेट में जाना था, हेलमेट में जाना था, वो अदानी जी की जेब में जा रहा है। और आपके जो रास्ते थे, एक आर्मी में जॉब पाना, एक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब पाना, BHEL में जॉब पाना, वो सब बंद कर रहे हैं। सर अभी वर्तमान में हम जैसे लाखों हजारों युवा सर 1000 रुपया दे के सर अग्निवीर में सर सिलेक्शन लेते हैं, जिसमें किसी कारण बस ज्वाइन नहीं हो पाता है सर। तो आप सर अपोजिट के लीडर हैं सर, कभी आप भी सत्ता में आइएगा तो क्या सर इसको सुधारिएगा? हम सरकार में आएंगे, इसको सबसे पहले इसको देखेंगे अग्निवीर हुआ क्यों है, क्योंकि आज तक ये सरकार ने समझाया नहीं हमें। और अगर इसको रोल बैक करा जा सकता है तो हम इसको रोल बैक करने की कोशिश करेंगे। अगर सेना हमें कहे कि देखो भैया हम रोल बैक नहीं कर सकते, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मगर अगर सेना कहेगी कि हम रोल बैक नहीं कर सकते, तो फिर हम सेना से कहेंगे देखिए आपका पहला काम हिंदुस्तान के जवान की देखभाल करने का है।
गारंटी हो कि भैया ये जो सेना 4 साल करके आए हैं, इनको कुछ ना कुछ मिले, ये हम कर सकते हैं। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ महीने पहले आप जैसे लड़के आए, तो उनके साथ क्या हुआ, वो 1,50,000 लोग हैं, युवा हैं, आप जैसी ट्रेनिंग की उन्होंने, और उनकी भर्ती हो गई। अग्निवीर से पहले की बात है, उनकी भर्ती हो गई। फिर उनको 3 साल लटकाया गया कि भैया तुम्हें ले लेंगे, तुम्हें ले लेंगे, तुम्हें ले लेंगे। पहले कहा कि भैया कोविड आया है इसलिए तुम्हें नहीं ले रहे, ठीक है। फिर उनको बोला कि देखो कुछ ही देर में हम ले लेंगे। 3 साल लटकाने के बाद उनको कहा भैया तुम्हें हम नहीं ले रहे। सब कुछ करके उसमें फॉर्म फिल किए सर, फॉर्म अप्लाई किए, मगर आपको आर्मी ने लिया नहीं लिया? मगर इनको तो ले लिया, कोरोना के नाम इनको इन्होंने ले लिया और फिर कहा कि भैया नहीं लेंगे तो उनके साथ मेंटल टॉर्चर हुआ इनका, तो उनकी भी थोड़ी बात करो। तो हमें आपकी मदद करने के लिए क्या कोशिश करनी चाहिए, हम किस रास्ते पे चलें? सरकार के इस फैसले से बिहार में बहुत से लड़के सुसाइड कर लिए, 64 लड़के सुसाइड कर। एक बुजुर्ग माँ बाप के 2 बेटे थे, उनके बुढ़ापे का इलाज वही था दोनों, और इस फैसले से सरकार के दोनों ने सुसाइड कर लिया। बट अगर आप 1,50,000 लोग हो, तो अगर आप थोड़ा भी संगठित हो जाओ, तो जो आप करवाना चाहते हो सरकार को करना पड़ेगा। 90% लोगों को मालूम ही नहीं। बात यह है कि आपको जो कंपनसेशन मिलना चाहिए था, ठीक है, अगर सरकार ने निर्णय ले लिया कि भैया हमें अग्निवीर करना है, वो ठीक है, वो उनकी बात है। मगर जो आपने अपना समय दिया, जो आपने मेहनत की, जो उन्होंने आपको पहले एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको मिलना चाहिए, जो भी हो, या एज रिलैक्सेशन हो या कुछ और हो, कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन तो होनी चाहिए। जो सर हमें डिले का जो नोटिस मिला था लास्ट टाइम, तो वो मिला था 31 मई 2022 और 14 जून को सर ये लेके आ गए थे। 15 दिन बाद सर अग्निपथ आ गया था, उसमें सर कैंसिल कर दिया। मतलब उनको पहले से मालूम था? जी सर। सर नोटिस में ये बोला जाता था कि अब ये डिले है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से, जल्दी होगी भर्ती पूरी। कभी हमें ये नहीं बोला कि आपकी भर्ती कैंसिल कर दी जाएगी। चिट्ठियां हैं? जी सर, दिखाओ जरा। सर ये नोटिस है सर 1 ईयर तक सर ये अपडेट आता रहा, वेबसाइट पे अपडेट था। सर ये राजनाथ सिंह जी का लेटर है जो उन्होंने हमको दिया था, और ये सर बच्चों का डेलीगेशन गया था राजनाथ सिंह जी से मिलने, उसका फोटो है। 10 जुलाई को सर हमारी ज्वाइनिंग लेटर आ जानी थी 2021 में। ये सिलेक्टेड लड़के हैं? यस सर। सर ये मेडिकल के बाद जो फिट और अनफिट की लिस्ट सर ये बहुत लंबी लिस्ट है, 4800 के आसपास इसमें बच्चे हैं। मैंने एक डेटा और निकाला, इन्होंने 2021 के अंदर एक रिक्रूटमेंट और निकाली एयरफोर्स में, वो उसमें 6,34,000 फॉर्म आए। 6,34,000 स्टूडेंटों से टोटल 15,27,000 के समथिंग का अमाउंट वो है। और इससे पहले जो आर्मी के जो टोटल जितने थल सेना के, उसमें जितने स्टूडेंट कलेक्ट भर्ती देखी थी वो 97 भर्तियां थी, जिसमें लाखों बच्चं ने उसमें फॉर्म अप्लाई किया था। अच्छा, 34 lakhs into 20 into 250 15 करोड़ 100 करोड़ ले गए। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? अकॉर्डिंग टू मी गवर्नमेंट। आज की तारीख में आप चले जाओ, एक सिंगल स्टूडेंट गांव के बाहर में तैयारी अग्निवीर करता हुआ नहीं है। अब वही लड़के जा रहे हैं जो मजबूर पूरे 4 इसको ये है कि थोड़ा बहुत पैसा जो मिलेगा उससे हमारे घर की थोड़ी हालत सुधर जाएगी। सर वही लोग जा रहे हैं। जो पहले सिस्टम था जिससे आर्मी एक रिक्रूट की पूरी रक्षा करती थी, मतलब जिस दिन वो अंदर आता था उस दिन के बाद से जब वो मरता था तब तक आर्मी का सपोर्ट रहता था। अगर शहीद हो जाए तो एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता था, मगर अगर नॉर्मल लाइफ जिए तो जिस दिन वो मरता था तब तक आर्मी उसके साथ रहती थी, और अगर वो मर जाए तो उसकी फैमिली के साथ उसके बाद भी रहती थी। Not interested to invest their money directly to army, but they are thinking to invest for the technology as well. हाँ, तो आपने मान लो टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर लिया, मैंने टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर लिया, और जो जवान है उस पे इन्वेस्ट नहीं किया, तो टेक्नोलॉजी कैसे चलेगी? टेक्नोलॉजी को जवान ही तो चलाएगा, कौन चलाएगा? अगर ये अग्निवीर में 4 साल में भर्ती होकर निकल जाएगा तो हमें स्पेशलिस्ट जो मिसाइल का बटन दबाने के लिए, टैंक चलाने के लिए, गनर और रिपेयर मेंटेनेंस उसके लिए चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो उन्होंने 2 चीजों पे टारगेट किया, किसान एंड जवान। किसान में जो था इन्होंने वो 3 बिल लेके आए थे, एक उस तरीके से, दूसरा मतलब उनकी इकोनॉमी को किसी तरीके से, क्योंकि सर मेरे को ऐसा लगता है कि वो लड़ाके हैं, हर चीज में जो भी चीज लोकतंत्र के खिलाफ हो रही है उसके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं। वो किसान कौम के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं किसान से रिलेटेड है मैक्सिमम। आप में से कितने लोगों के फैमिली किसान की है?
किसान फैमिली है, सारी की सारी किसानों की फैमिली। किसान को आप कैसे भी करके इकोनॉमिकली रूप से डाउन कर दो और वो सिर्फ रोजी रोटी पर निर्भर हो जाए तो वो आवाज नहीं उठा पाएगा सरकार के खिलाफ। मैंने 12th पास किया और उसके बाद से ही ये प्रोसीजर चालू किया और अब आके लास्ट में यही था, ऑप्शन यही बचा था, अब ये भी टूट गया। अब बस कोई इच्छा नहीं होती जीने की, है कि शायद हमारा ये प्रोसेस पूरा हो जाए और हमें ये मौका मिल जाए, बाकी कुछ नहीं बचा है। एक फौजी के पीछे सर कितने परिवार के सारे सदस्य रोटी खा लेते हैं सर, हर कहीं धक्के खा रहे हैं। लड़का मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। कहाँ है लड़का? हरियाणा में ही है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उसको ताने मारते हैं पड़ोसी, आगे सारे नकली फौजी है तो यहीं घूम रहा है, ऐसे रिश्ता कर लिया, बेइज्जती हो रही है, उसको निकलने नहीं देते, कुछ भी नहीं कर पा रहे, कोई त्योहार नहीं, कोई फंक्शन नहीं। उसकी अब BSc का पेपर चल रहे हैं सर्री के, वो करवा रहा हूँ उसका क्लियर, और क्या करूँ बेटा ये तो कर ले तू। खेती बाड़ी करते हैं सर, क्या करें, कर्जा लेके बड़ी मुश्किल से पढ़ाया उसको, साइंस की किताबें पढ़वाई यार, फिर उसके बाद में अब तो सोचा समस्या खत्म हो गई, अब आराम से गंगा नहाएंगे, और उसके बाद में ये प्रोसेस और बढ़ा दिया, कोर्ट में जाओ और फिर उसके बाद में प्रोटेस्ट करो, यानी 2 लाइन और करो, नोटिफिकेशन में ऐड है। सर आर्मी के अलावा दूसरा कुछ सोचा ही नहीं था सर, दिन रात एक करके मेहनत किया था, 8 साल मेहनत किया हूँ तब जाकर सर 2 मेडिकल क्लियर हुआ सर। हमें जिंदा लाश बना दिया गया सर, इससे बड़ी हो तक कहीं खड़ा करके 63 सुसाइड। एक बात तो लॉजिक से बाहर है, अगर इन्होंने एंट्री कर ली तो फिर अग्निवीर में इनको ऑटोमेटिकली एंट्री दे देनी चाहिए थी। वो भी नहीं पूछा सर, उसको तो कम लॉजिक तो कम से कम होना चाहिए। ऑप्शन दिया है, अग्निवीर में जाना है तो कम से कम एक रिक्रूटमेंट तो कंप्लीट हो जाती, वो भी नहीं किया। 4 साल के बाद ये दोबारा लड़ाई लड़ते हैं कि हमें 25% में आना है जी, ठीक है, कम से कम वो प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाता। उसमें मतलब उसमें उनका कुछ खोएंगे भी नहीं, वो क्या खोएंगे, कुछ भी खोना भी नहीं है। मतलब मतलब थोड़े टाइम के लिए आपने कहा कि ये जो पहले पास हो गए थे इनको पहले डाल दो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसीजर तो चलता आएगा था, बच्चे तो उसमें तो फिर वो क्यों नहीं किया इन्होंने? सर सीधी सी बात है, बेरोजगारी फैलाना सर, क्योंकि अभी भी यूपी में आया है सर, यूपी पुलिस का लगभग 60,000 प्लस वैकेंसी, उसमें भी सर हमारा एज कम कर दिया गया। अपनी भर्ती के लिए जी जान से मेहनत की तो सर हम उसी भर्ती को लेंगे। अच्छा, अगर उन्होंने कहा वो भर्ती तो अब किसी भी हालत में नहीं देंगे तो फिर क्या करोगे, फिर क्या चाहोगे? तो सेकंड ऑप्शन सर कभी सोचा ही नहीं है सर। आप खुद सोच लो 34 लाख में 1.5 लाख लेने, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसको। जैसे आपके बेटे को कह रहे हैं कि ये तो सच्चा सिपाही नहीं है सर, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, वो निकल नहीं पाता घर से, डिप्रेशन में रहता है। इसी तरह का न्यूज देखने के लिए, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए, इसी तरह का खबर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे निवेदन है, प्लीज जो वीडियो देखते हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।